हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, सामान्य हिंदी एक बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो, जेल पुलिस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है भी, कि दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम क्लियर करें, तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। साथ ही इसमें दोस्तों लेखपाल से रिलेटेड क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं। ओवरऑल मिलाकर ये ऑल एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो है, जिस भी परीक्षा में हिंदी पूछी जाती उसके लिए। दोस्तों, इसके मैं आप सभी को 5 मॉक टेस्ट पहले ही करा चुका हूं। ये ओवरऑल मिलाकर यानी कुल मिलाकर छठा मॉक टेस्ट है। 37 क्वेश्चन है और समय रखा गया है 20 मिनट का। यदि आपको एक मॉक टेस्ट डेली करना है हिंदी का और एक जीके का दोस्तों शाम 9 बजे आता है, ठीक है भाई, तो दोनों करने हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़ जाइएगा, ठीक है। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, आज की टेस्ट की आप सभी को खासियत बता दूं। आज आप सभी को रोजाना की तरह, जैसे रोजाना मैं देता हूं कि क्वेश्चन के नीचे ही उसका आंसर शो कर देता हूं पीडीएफ में, लेकिन आज आंसर शो नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? वो इसलिए, आज आप पूरा टेस्ट मेरे साथ देंगे सबसे पहले, उसके बाद में आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, उसके बाद में आप खुद से टेस्ट करेंगे उससे बाद में, ठीक है। तो आज आपको पीडीएफ में आंसर्स नहीं दिए जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म कौन सा है? यानी कौन कौन सी पत्रिका है इनमें से जो भारतेंदु युग में निकली थी। 5 से 6 सेकंड बिल्कुल आप सभी को दूंगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। आप सुपर चैट के जरिए, कमेंट के जरिए, जिसके जरिए भी आप आंसर्स अपने भेजना चाहें भेज सकते हैं। और जो टॉप स्कोरर होगा उसका नाम आज की इस वीडियो के अंत में मैं बोलने वाला हूं। पिछले जो टेस्ट कराया था कल मैंने, उसमें जो टॉप स्कोरर था उसका नाम आज बोल दूंगा। जो आज टॉप स्कोरर निकल के आएगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में मैं बोल दूंगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन, कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। ये भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका का युग्म है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, मैच कर लीजिएगा, पहले का आंसर ए है। दूसरा क्वेश्चन है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम, बहुत ही उपयोगी टेस्ट है, रोजाना एक देता हूं भाई। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? दोस्तों, राइट आंसर है इसके लिए डी ऑप्शन। यदि आपने दिया है अखिलेश आंसर तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तद्भव पत्रिका का संपादक कौन था? अखिलेश। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, सूरसागर किस भाषा की रचना है? यानी जो सूरदास है मतलब उनके द्वारा रचित है रचना सूरसागर, ठीक है भाई। तो ये भी पूछ सकता है कि भाई जो सूरसागर रचना है उसके रचयिता कौन है, तो आप कहेंगे सूरदास जी। अब ये जो सूरसागर लिखी गई है ये किस भाषा में है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रामचरितमानस जो लिखी गई है वो किस भाषा में? अवधी भाषा में। ऐसे ही सूरसागर किस भाषा में है? क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है सी ऑप्शन, ब्रज भाषा में लिखी गई है सूरसागर। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? देखिए, भारत में तो किया जाता है लिखने में भी बोलने में भी, लेकिन भारत के बाद ऐसा कौन सा देश है जहां पर हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट करिएगा। टॉप स्कोरर मतलब टॉप स्कोरर का नाम नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बोलूंगा। दोस्तों, राइट आंसर है मॉरिशस, ठीक है। मॉरिशस वो देश है जिसमें हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि भारत में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, निम्न में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, कौन सा रासो है जो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 5। प्रत्येक के लिए 5 से 6 सेकंड का ही समय मैं आप सभी को देने वाला हूं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों, आप सब लोगों को पता है जो पृथ्वीराज रासो है इसके रचयिता चंद्र बरदाई हैं, याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो आप कहेंगे चंद्र बरदाई, ठीक है, याद रखिएगा। तो इनमें से कौन सा रासो आल्हाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है दोस्तों परमाल रासो। मैच करिएगा कि आपका सही हुआ या नहीं हुआ।
तो ये जो रासो है, परमाल रासो दोस्तों, ये आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है, परमाल रासो, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ठीक है, सबसे पहले किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? क्वेश्चन नंबर 6। कमेंट करिएगा जल्दी से दोस्तों। राइट आंसर है नामवर सिंह। ठीक है, नामवर सिंह, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो भी सबसे पहले। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि है? ठीक है, अष्टछाप का कवि कौन है? सवाल नंबर 7, अष्टछाप का कवि कौन सा है? करिए करिए जल्दी से कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो इनमें से आपको छांटना है कि अष्टछाप कवि कौन सा है दोस्तों। इसके लिए यदि आपने चुना है बी ऑप्शन सूरदास, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका, बी ऑप्शन सही है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, इनमें से कौन भक्ति कालीन कवि नहीं है? यानी भक्ति काल से इनमें से कौन सा कवि संबंध नहीं रखता? सवाल नंबर 8। सूरदास भी रखते हैं, कबीरदास भी रखते हैं, तुलसीदास भी भक्ति काल से संबंध रखते हैं, लेकिन कविवर बिहारी ये भक्ति काल से संबंध नहीं रखते। ये किस काल से संबंध रखते हैं? आप लोगों के लिए ये काम है, सर्च करिए या फिर देखिए, याद हो तो याद करके बताइए कि कविवर बिहारी का जो संबंध है वो किस काल से है। ठीक है, एक काम आप सभी के लिए भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कवर करेंगे, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है ये भी। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? सवाल नंबर 10। पीडीएफ फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, लेकिन उसमें आंसर्स आज नहीं दिए गए हैं। ठीक है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? सवाल नंबर 10। चलिए दोस्तों, ये कितनी बोलियां हैं? सवाल नंबर 10 है तो आंसर भी 10 ही है। हिंदी भाषा की 10 विख्यात बोलियां हैं, इसलिए राइट आंसर है ए ऑप्शन। कितनों का सही हुआ ये भी जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? सवाल नंबर 11। सही आंसर है संयुक्त काल, ये हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन कौन इसका सही से जवाब करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कब मिला था ये भी मुझे बताएंगे आप लोग। ठीक है, मैं आपको कभी मतलब आपको मैं वो चीज़ बताऊंगा, वो कृति बताऊंगा कि जिसके लिए उन्हें मिला था, तो वो थी चिदम्बरा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। लेकिन कब मिला ये बताएंगे, 1800 कुछ की बात है। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कब मिला था। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? सवाल नंबर 13। दोस्तों ब्रज भाषा का जो विकास है वो सौरासैनी यानी सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ। सवाल नंबर 13 का राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? देखिए सबसे पहले तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है?
आप लोगों को पता है पृथ्वीराज रासो जो रचना है वो किसकी है? चंद्र बरदाई की। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये किस काल की रचना है? सवाल नंबर 14। दोस्तों ये आदि काल की प्रमुख रचनाएं, देखिएगा कितनों का सही हुआ है। सवाल नंबर 14 का राइट आंसर ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? सवाल नंबर 15। कमेंट करते रहिए सभी लोग। चलिए दोस्तों, इन विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा पी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कवर करेंगे, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? ठीक है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया, यानी किसने हिंदी भाषा का सबसे पहले नाम सुझा कर दिया? ये बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लोअर पीसीएस, यूपी जेल वार्डन, ठीक है, लेखपाल, इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा खास और इफेक्टिव वीडियो है। दोस्तों भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले रविंद्रनाथ ठाकुर ने सुझाया था। ए ऑप्शन सही है। किस किस का सही हुआ बताइएगा कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? सवाल नंबर 17। दोस्तों राइट आंसर है इसके लिए द्विवेदी युग। ठीक है, मर्यादा द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। अगला क्वेश्चन, अगर ये टेस्ट आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर बनता भाई। अगला क्वेश्चन है, ज्यादातर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? दोस्तों भारत के संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिन्हें 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ज्यादातर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 18। सही जवाब है, ज्यादातर भारतीय भाषाओं का विकास दोस्तों ब्राह्मी लिपि से हुआ है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारोपीय शब्द किस भाषा से संबंधित है? सवाल नंबर 19। उपयोगी क्वेश्चन है, भारोपीय शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो भारोपीय शब्द दोस्तों किससे संबंधित है? हिंदी भाषा से, इसलिए राइट आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 20 होने वाले हैं भाई, कितना सही हो गया आप कमेंट करके बता दीजिएगा। इन सभी भाषाओं में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? बहुत उपयोगी क्वेश्चन है। इन सभी भाषाओं में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? सवाल नंबर 20। तो इन सभी भाषाओं में से दोस्तों कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है? तो वो है पाली। बी ऑप्शन में जिसने जवाब दिया भाई सही है, बाद बाकी सभी के गलत हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, मराठी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? मराठी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी लिखी जाती है गुरुमुखी में। ठीक है, याद रखिएगा। तो मराठी भाषा दोस्तों जिसने आंसर दिया देवनागरी, बिल्कुल सही आंसर है भाई देवनागरी वालों का। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सवाल नंबर 22 है। जिसने चेन्नई आंसर किया है, ठीक है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, या फिर हिंदी की लिपि कौन सी है? ठीक है दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर है दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। सी ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन कवर करेंगे, इस समय हिंदी भाषा का प्रचलित रूप क्या है? सवाल नंबर 24। इस समय हिंदी भाषा का प्रचलित रूप क्या है? वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा किसी एक फ्रेंड के पास में। तो इस समय हिंदी भाषा का प्रचलित रूप क्या है दोस्तों? वो है खड़ी बोली। जिसने आंसर किया सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? बहुत उपयोगी क्वेश्चन है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? सवाल नंबर 25। कितने सही हुए कमेंट करके बताएं। सही आंसर है, हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। 25 का आंसर सही है, सी। अगला, इनमें से कौन सी भाषा काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है? बहुत उपयोगी क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी भाषा काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है? सवाल नंबर 26। आराम के साथ, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आप सभी को डेली एक टेस्ट कराता हूं, एक जीके का, और शाम 9 बजे, रात 9 बजे रहता है दोस्तों एक जीके का टेस्ट, और इस समय सुबह मतलब शाम 5 बजे आपके लिए हिंदी का मूक टेस्ट आता है। तो सवाल नंबर 26 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, इनमें से कौन सी भाषा काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है? वो है ब्रज भाषा। ए ऑप्शन में जवाब दिया है तो सही है। अगला क्वेश्चन है, भाषा में हिंदी भाषा को किस वर्ग में माना जाता है? भाषा में या फिर भारत में हिंदी भाषा को किस वर्ग में माना जाता है? राष्ट्रभाषा, तकनीकी भाषा, राजभाषा या सांकेतिक भाषा? बहुत उपयोगी क्वेश्चन है भाई, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये तो भारत में हिंदी भाषा को किस वर्ग में माना जाता है दोस्तों? राजभाषा में। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन मैं कवर करूंगा, हिंदी किस देश में सर्वाधिक बोली जाती है? बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है भाई, नाम हिंदुस्तान है तो कुछ सोच लीजिएगा इसके बारे में भी। ठीक है, हिंदी किस देश में सर्वाधिक बोली जाती है? दोस्तों हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और 1949 से ऐसा निरंतर हम करते आ रहे हैं कि 14 सितंबर को उस दिवस को मनाते आ रहे हैं। तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? सवाल नंबर 14 का राइट आंसर, सॉरी सवाल नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? करिएगा कमेंट तेजी से दोस्तों। याद रखिएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन में जवाब देने वालों का बिल्कुल सही आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऐसी कौन सी डेट थी जिसमें हिंदी को राजभाषा, ये राजभाषा है हिंदी, हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा, याद रखिएगा। ठीक है भाई, तो किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? सवाल नंबर 30। सही आंसर है 14 सितंबर 1949 को। ए ऑप्शन में जवाब दिया है तो भाई सभी का सही है। तो बच्चों बहुत अच्छा टेस्ट है आप सभी के लिए। सवाल नंबर 31 है, पूर्वी राजस्थान की कौन सी बोली है? ठीक है भाई, सवाल नंबर 31, पूर्वी राजस्थान की कौन सी बोली है? सही आंसर है ढूंढाड़ी, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली या भाषा है? तो इनमें से कौन सी हिंदी के अंतर्गत बोली या भाषा है? करिएगा जल्दी से आंसर दोस्तों। कन्नौजी भी, बांगरू भी, अवधी भी, यानी कि ये सभी। ठीक है, तो इनमें से हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली या भाषा है? सभी हैं। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? कहां से कहां तक राजभाषा शामिल है? दोस्तों वर्तमान में भारत में 465 अनुच्छेद हो गए हैं। ठीक है, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, आप लोगों को पता होगा। लेकिन उस समय कितने थे? ठीक है, 395 अनुच्छेद। कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी प्रारंभ में, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, मुझे तो याद है, आप लोगों से मुझे सुनना है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो राजभाषा कहां से कहां तक है भाई?
33 नंबर क्वेश्चन और राइट आंसर है 343 से 351। ठीक है भाई, राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा आपका यही। अगला क्वेश्चन कवर करेंगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। मैंने बताया था 8वीं अनुसूची में भारत की संविधान की कितनी भाषाओं को वरीयता दी गई है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो यदि याद हो तो कमेंट रिपीट कर दीजिए भी कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं और कौन सी अनुसूची में। दोस्तों भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, याद रखिएगा। 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। ठीक है, 5वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था। सवाल नंबर 35। चलिए, किसी को नहीं पता होगा दोस्तों तो पोर्ट ऑफ स्पेन में 5वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, ब्रज भाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, ब्रज भाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है। सवाल नंबर 36। 37 क्वेश्चन कराऊंगा आप सभी को आज की इस वीडियो में। कैसी लगी वीडियो मुझे जरूर बताएं। तो ब्रज भाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, वो है जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित है जायसी ग्रंथ, जो ब्रज भाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, याद रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। सवाल नंबर 37। पश्चिमी हिंदी की बोली इनमें से नहीं है, तो वो कौन सी है भाई। चलिए, राइट आंसर है बघेली। ए ऑप्शन में जवाब दिया तो सही है। 37 कराए हैं आप सभी लोग, मुझे कमेंट करके बताएं वे कितने सही हुए। 30 प्लस वाले कितने हैं। जो 30 प्लस वाले हैं ना इसमें स्कोर करने वाले, उनका स्कोर बहुत वाकई में लाजवाब है भाई। ठीक है, तो कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। अगर इसमें कोई त्रुटि हुई हो तो हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा भाई, कोशिश करूंगा आगे ऐसी कोई त्रुटि या फिर गलती ना हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो। हम और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को आगामी परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।